नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बढ़ते हैं खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक और निवेदन कि लड़ाई झगड़े की बहस यदि देख रहे हो तो एक बार उनको देख करके ऐसा विचार करें या उन पर मनन करें कि इनसे आपकी किन समस्याओं का हल निकल सकता है। अगर आपकी किसी भी समस्या का हल निकल सकता है तो आप अवश्य देखें, वरना क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा ये आने वाला वक्त ही आपको बता सकता है। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। पटियाला हिंसा मामले में बड़े अधिकारियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। नतीजतन पटियाला रेंज के आईजी, एसएसपी और एसपी को हटा दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पटियाला में 9:30 से 6 बजे तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए पंजाब सरकार के गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं। पटियाला हिंसा मामले में पुलिस के बड़े अधिकारियों पर गाज गिरी। अब तक इस मामले में पुलिस अधिकारियों को हटाया गया। मुखविंदर सिंह चिन्ना को पटियाला रेंज का आईजी बनाया गया है। दीपक पारिक को पटियाला का एसएसपी, वहीं वजीर सिंह को पटियाला का एसपी बनाया गया है। पटियाला हिंसा से पंजाब के नए नवेले सीएम भगवंत मान काफ़ी नाराज आ रहे हैं। ये कार्रवाई पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे जानकारी मुहैया कराई। पटियाला हिंसा मामले में सरकार की तरफ से काफ़ी चौकसी बरती जा रही है। पटियाला उपायुक्त ने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और छापेमारी की जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में भाजपा के सहयोगी के धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की राय का समर्थन नहीं करते। नीतीश ने इस मुद्दे पर शुक्रवार को कहा कि ऐसी मांग फालतू बात है और राज्यों में ऐसी मांगों से वो सहमत नहीं है। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों का नाम लिए बिना कहा कि जिसे जो कहना है वो कहे। नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर इफ्तार के बाद चलते चलते पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। वहीं शुक्रवार को ही उनके मंत्रिमंडल में खान मंत्री जनक राम ने ये मांग दोहराई कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाया जाना चाहिए। इसके पूर्व भी कई भाजपा के सदस्यों ने, जिसपे मंत्री विधायक शामिल, इस मांग का समर्थन कर चुके हैं। हालांकि भाजपा के ही वरिष्ठ सदस्य और नीतीश मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन का कहना है कि लाउड स्पीकर को किसी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके इजाद होने से पहले भी लोग पूजा और अजान दोनों करते थे। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश अब तक कोविड के 3 लहर देख चुका है। फिलहाल चौथे लहर की आशंकाओं के बीच एक बार फिर रोजाना दर्ज होने वाले मामले 3700 के करीब पहुंच गए हैं। शनिवार की सुबह आए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोविड के 3800 केस सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कुल कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 4,30,75,864 हो गई। वहीं इस दौरान 50 मौत भी दर्ज हुई है। अब तक देश में कोविड से कुल 5,23,803 लोगों की मौत हो चुकी है। मौतों के आंकड़ों में आज केरल के 45 मामले बैकलॉग आंकड़ों के तौर पर भी जुड़े हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन कोवोवैक्स को 12 से 17 साल के बच्चों पर इस्तेमाल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति की तरफ से मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के अनुसार फिलहाल NTAGI द्वारा कोविड-19 के खिलाफ 5 से 12 साल के बच्चों को टीका लगाने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कोवोवैक्स को पहले ही भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए मंजूर किया जा चुका है, लेकिन अभी तक प्रशासन की अनुमति नहीं दी गई है। इस महीने की शुरुआत में NI के साथ एक विशेष साक्षात्कार में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदार पूनावाला ने कहा कि कोवोवैक्स का इस्तेमाल बच्चों के लिए किया जाएगा। इसे DGCI द्वारा अप्रूव किया गया है और हम भारत सरकार द्वारा मंजूरी देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोवोवैक्स को बूस्टर के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले कोविड टीकों के मिक्स्ड एंड मैच ट्रायल के बारे में पूछे जाने पर पूनावाला ने कहा कि SII को उस पर एक अध्ययन करने के लिए कहा गया है।
असम की एक अदालत ने गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को एक महिला कांस्टेबल पर कथित हमले के मामले में फंसाने की कोशिश करने के लिए राज्य पुलिस की कड़ी आलोचना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ट्वीट के मामले में असम की एक अन्य अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के तुरंत बाद 25 अप्रैल को असम पुलिस ने एक निर्मित हमले के मामले में जिग्नेश को गिरफ्तार कर लिया था। उस मामले में असम के बारपेटा की अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए शुक्रवार को यह टिप्पणी की। इतना ही नहीं, बारपेटा सेशन कोर्ट ने मेवाणी को जमानत देने के अपने आदेश में गुवाहाटी हाईकोर्ट से राज्य में हाल ही के दिनों में पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ एक याचिका पर विचार करने का भी अनुरोध किया है। सत्र अदालत ने गुवाहाटी हाईकोर्ट से यह भी आग्रह किया है कि वह असम पुलिस को बॉडी कैमरा पहनने और अपने वाहनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दे, ताकि किसी आरोपी को हिरासत में लिए जाने पर घटनाओं के क्रम को रिकॉर्ड किया जा सके। भारत के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में है और मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि कम से कम अगले 5 दिनों तक भीषण गर्मी जारी रहेगी। राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के कुछ स्थानों पर शुक्रवार को तापमान 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। राजस्थान में शुक्रवार को भीषण गर्मी पड़ी। राज्य में धौलपुर सबसे गर्म रहा। वहां अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस रहा। जोधपुर और बीकानेर जिलों में 1 मई को अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने का अनुमान है। एक जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञों का कहना है कि भीषण लू की लहर की लंबी अवधि उच्च तापमान की तुलना में अधिक चिंताजनक है। बर्कले अर्थ के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट रोहेडे कहते हैं कि भारत पाकिस्तान में चल रही मौजूदा लू का महत्व रिकॉर्ड तोड़ने के लिहाज से कम है और बहुत लंबी अवधि को लेकर अधिक है। पिछले 6 सप्ताह में तापमान बार बार ऐतिहासिक सीमा के शीर्ष को चुनौती दे रहा है और दुनिया के इस हिस्से को झुलसा रहा है। राजस्थान में 7 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने 11 कार्य दिवसों में ही सुनवाई पूरी कर अभियुक्त को मरते दम तक जेल की सजा सुनाई। विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम संख्या 3 सोन शर्मा ने मामले में मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के आरोपी रणपाल को दोषी मानते हुए शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए आजीवन कारावास के साथ 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा भी सुनाई है। इस मामले में अदालत व पुलिस प्रशासन की तत्परता से घटना के 27 दिन बाद ही पीड़ित बालिका को न्याय मिला। विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि पीड़ित बालिका की मां ने महिला थाना भिवाड़ी में इसी 3 अप्रैल को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह पति के साथ 2 अप्रैल को काम पर गई थी। ए मेरी जोहरा जबी गाना तो आपने सुना ही होगा। उस गाने में जो जोहरा जबी थी वो थी अचला सचदेव। बॉलीवुड की दादी के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली अचला सचदेव का निधन आज के दिन 30 अप्रैल 2012 को पुणे के एक अस्पताल में हुआ था। उन्होंने अपने करियर में कई फिल्मों में दादी का किरदार निभाया है और वो फिल्में सुपरहिट रही है, लेकिन इतना फेमस होने के बाद भी अचला की मौत काफ़ी दर्दनाक थी। उनके आखिरी समय में कोई उनके साथ नहीं था और सही देखरेख न होने के कारण पुणे के अस्पताल में उनका निधन हो गया। काफ़ी समय तक अस्पताल में एडमिट रहने के बाद 91 साल की उम्र में अचला ने 30 अप्रैल 2012 को दम तोड़ दिया था। उनकी मौत के बाद एक्ट्रेस नंदा ने बताया था कि मौत के पहले उनका बेटा कभी कभी हॉस्पिटल में उन्हें देखने आता था। रिपोर्ट्स के अनुसार अचला ने जिंदगी का अंतिम दौर बेहद तंगहाली में काटा था। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।